नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान, नई दिल्ली से स्टेट मिरर हिंदी के लिए। और हजारीबाग से हमारे साथ आज के खास मेहमान है भारत के पूर्व विदेश मंत्री और भारत के पूर्व वित्त मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी, नियरेस्ट डियरेस्ट, और उसके बाद बीजेपी और मोदी जी की आंख में कंकड़ की तरह चुभ रहे यशवंत सिन्हा। सिन्हा साहब, स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी पर। धन्यवाद जी। सर, आप पहले थोड़ा सा नहीं बोल रहे थे, चलो चल रहा है, मोदी जी चला रहे हैं देश को, ये है, और तटस्थता है, विदेश नीति है, वो जाने अंतर्राष्ट्रीय मामलों को। लेकिन अब तो सब आज, जब 40 दिन बाद ईरान टकराने के बाद घुटनों पर ले आया अमेरिका को, इजराइल को, और हम तटस्थ बने रहे, खामोश रहे पूरे मामले में, और इस आपदा को अवसर में बदल गया हमारा जानी दुश्मन, जिसको हम कहते हैं अमेरिका का पिट्ठू, अमेरिका का गुलाम, अमेरिका की रोटियों पे टुकड़ों पे पलने वाला चीन का दोस्त, और भारत का दुश्मन पाकिस्तान, जिसको हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, जीरो है, लेकिन हमारे नाक में दम किए हुए वो जब से आजाद हुआ है, भारत से अलग हुआ है। आज सर, मोदी की और भारत की विदेश नीति क्या बिलबिला नहीं रही होगी? बहुत धन्यवाद। मुझे आपने कार्यक्रम में बुलाया, और सब आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, भारत की विदेश नीति के बारे में आपने पूछा हमसे, तो विदेश नीति है कहाँ? मैं अगर 1 मिनट लेकर आपके समय का विदेश नीति के बारे में बताऊं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत की विदेश नीति बनना शुरू हो गई थी जब हम आजाद हुए ना 1947 में। उसके पहले से ही, उस समय जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी आजादी की, जिसमें लगभग सारे फ्रीडम फाइटर शामिल थे, तो उस समय से ही क्या भारत आजाद होगा, उसकी क्या पॉलिसी होगी, ये इस पर विचार विमर्श हो रहा था। और फिर एक सहमति बनी, और उसी पॉलिसी पर हम चले 1947 से लेके अभी 10 साल पहले तक, 12 साल पहले तक। सरकारें आई, सरकारें गईं, लेकिन हमारी विदेश नीति में एक जो कोर था, जिसको कहते हैं, जो एक सब्सटेंस था, वो कभी बदला नहीं। मैं बराबर इस बात को कहता हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि भारत के संविधान में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसी तरह भारत की विदेश नीति में भी एक बेसिक स्ट्रक्चर था। उसके अनुसार भारत की प्रतिष्ठा दुनिया भर में बढ़ी। हम नॉन अलाइंड, जो गुट निरपेक्ष देश थे, उनके हम नेता बने। हमारे साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उस समय इजिप्ट से नासर थे, और युगोस्लाविया से टीटो थे। उस जमाने में ये तीनों नेता गुट निरपेक्ष देशों के नेता हुआ करते थे, और उनकी एक भूमिका होती थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, और खास करके अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होता था उसमें। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1950 में जब कोरिया का युद्ध बंद हुआ, खत्म हुआ, तो उसमें एक सुपरविजन करने के लिए एक कमिटी बनी फौज की, उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था। हमारी फौज जो है अभी भी यूएन पीस कीपिंग में हर जगह जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि भारत की एक प्रतिष्ठा थी, जिसका आधार था हमारी विदेश नीति। पिछले 10 सालों में हमारी वह विदेश नीति जो राष्ट्रीय सहमति के आधार पर बनी थी, वो तार तार हो गई। मोदी जी ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। शुरुआत कहां से हुई? मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो उसी साल गुट निरपेक्ष देशों का एक सम्मेलन होना था। मोदी जी ने उस सम्मेलन में न स्वयं भाग लिया, न भारत का प्रतिनिधिमंडल भेजा। वो इतना घातक हुआ कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, वही समाप्त हो गया। अब उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं करता है।
उन देशों की कहीं कोई भूमिका नहीं है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण हमको मिला अभी, जब हमारे पड़ोस में ईरान में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर आक्रमण कर दिया और 40 दिन के बाद एक बहुत हल्का फुल्का, जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है, उस तरह का सीज फायर हुआ। और वो सीज फायर पाकिस्तान ने कराया। पाकिस्तान की विदेश नीति का कमाल ये है कि पाकिस्तान अमेरिका का भी दोस्त है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल मुनीर, उनको ट्रंप बुलाते हैं, व्हाइट हाउस में लंच खिलाते हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं फोन पर। और पाकिस्तान अब इस स्थिति में आ गया कि वो मध्यस्थता करके सीज फायर कराए अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में। हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं। भारत की विदेश नीति जो है वो टुकुर टुकुर देख रही है और कुछ कर नहीं रही है। मोदी जी विश्वगुरु हैं, अपने को कहते हैं ना कि हम विश्वगुरु हैं। आपने हमें तो नहीं माना इस बात को, लेकिन वो स्वयं कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं। और विश्वगुरु होकर ये भूमिका उनकी कुछ नहीं। भारत के विदेश मंत्रालय से क्या बयान आया इस दरमियान? उन्होंने कहा नहीं, युद्ध समाप्त होना चाहिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी होनी चाहिए। तो आप डिप्लोमेसी कीजिए ना कि डायलॉग हो। खाली कह देने से थोड़े हो जाएगा। आप कुछ दम दिखाइए, आप तीनों देशों के मित्र हैं, दम दिखाइए और करिए इसको। तो नहीं किया और पाकिस्तान बाजी मार ले गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम क्यों नहीं दम दिखा सके। हम दम इसलिए नहीं दिखा सके कि आपको याद होगा कि इस युद्ध के शुरू होने के 2 दिन पहले श्रीमान मोदी जी इजराइल गए। वहां मदरलैंड फादरलैंड की वहां ने बात की। उन्होंने गलबहियां लगाया नेतन्याहू को और दुनिया को दिखा दिया कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और इजराइल के साथ खड़ा है मतलब अमेरिका के साथ खड़ा है। अमेरिका के जितने पिछलग्गू देश हैं उसमें हम शामिल हो गए। और उसके बाद जब अमेरिका और इजराइल ने आक्रमण किया ईरान पर, तो हम अपने मालिकों को कैसे नाराज कर सकते थे? वो हमारे मालिक है ना, तो हम मालिक को कैसे नाराज कर सकते थे? इसलिए हम खामोश रहे। हमने कुछ नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। और हमको लगता है कि सबसे हमारे लिए जो अफसोस की बात है वो ये है कि हमारे बगल में एक टुच्चा सा देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, जिसके बारे में सब लोग बोलते हैं कि फेल्ड स्टेट है, हम बोलते हैं टेररिस्ट स्टेट है, भारत को परेशान करने के लिए टेररिज्म वहां से आतंकवाद का एक्सपोर्ट करता है। वह देश आज अमेरिका, चीन और अन्य देशों के इतने निकट आ गया है कि सारे देश उससे कह रहे हैं कि भाई मध्यस्थता करो। और जो बातचीत शुरू होने वाली है 1-2 दिन में, वो कहाँ होगी? वो इस्लामाबाद में होगी, नई दिल्ली में नहीं होगी। तो ये हम इस मुकाम पर कैसे पहुंचे? हम इस मुकाम पर पहुंचे मोदी जी की फेल्ड असफल विदेश नीति के चलते। क्योंकि उन्होंने वो सारे जो ध्रुव थे, जो मापदंड थे, उसको छोड़कर ये दिखाना शुरू किया कि हम दुनिया के सारे देशों में आगे हैं, हम विश्वगुरु हैं, चाहे कोई हमारा चेला हो या नहीं हो।